दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर होना है और अपनी सेहत को बनाने का ये सबसे बढ़िया ऋतु होता है, शरद ऋतु। तो आप डेली अपने जीवनचर्या के अंदर योग और प्राणायाम को शामिल करके और स्वस्थ और सुखी जीवन, आनंदित जीवन जी सकते हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ प्राणायाम और योग के बारे में, जिसको अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो आप जब भी कोई आसन या प्राणायाम करें तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको रखनी है, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। जब भी आप आसन या कोई प्राणायाम करें तो आप स्नान, ध्यान और सोच आदि से निवृत्त होने के बाद में आप आसन या प्राणायाम की शुरुआत करें। और खाली पेट होना चाहिए। और अगर आपको भोजन करना हो तो आसन या प्राणायाम करने के आधे घंटे विश्राम करने के बाद ही आप भोजन या जल ग्रहण करें, ताकि आपके शरीर के ऊपर कोई उसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। और दूसरी बात, आप अपने फर्श के ऊपर कुछ गर्म टाट या कंबल बिछा के रखें, जैसा कि मैंने ये पेड बिछा रखा है, योगा पेड मैंने मंगाया है। आप कोई भी गर्म कंबल या दरी बिछा के और उसके ऊपर आप बैठ के आसन या प्राणायाम करें, ताकि आपके अंदर जो ऊर्जा पैदा होती है, पॉजिटिव ऊर्जा, वो आपके ऊपर की तरफ बढ़े। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको डेली 15 से 20 बार करना है, जिससे आपके 72,000 नाड़ियों का उससे शोधन होता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम किस तरह से करेंगे देख लीजिए। बाएं नथुने से आप श्वास लेके थोड़ी देर रोकेंगे, दाएं नथुने से निकालेंगे, वापस दाएं नथुने से श्वास लेके थोड़ी देर रोकेंगे, बाएं नथुने से निकालेंगे। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है। पंद्रह से 20 बार आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। और प्राणायाम करते समय आप जब श्वास लें तो आपको श्वास लेने में जितना समय लगा उससे दोगुना समय आपको श्वास छोड़ने में लगना चाहिए। और ध्यान श्वासोच्छ्वास के ऊपर आप केंद्रित करें, इससे आपके शरीर की 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है। जब भी आप आसन या प्राणायाम करें तो सबसे पहले आप 2 से 3 मिनट ओमकार का गुंजन करें। आप ध्यान मुद्रा में बैठे, इस तरह से आप अंगूठे और फर्स्ट उंगली को इस तरह से मिला के और अपने घुटनों पर रख के कमर को सीधी रखते हुए आंखें बंद करके अपना ध्यान आज्ञा के अंदर केंद्रित करके आज्ञा चक्र के ऊपर और हरिओम का गुंजन करेंगे 3 से 4 मिनट। उसके बाद में आप कोई भी आसन या प्राणायाम करेंगे। हरि
और एक काम कर तो नीचे 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 मैं ऊपर ऊपर में नीचे करूँ सफाई मंदिर के नीचे साइड आएगी तो भेड़ों को तो एक साइड में रहना है ना हरे एक बार ऊपर को जाए एक बार नीचे को जाए ऊपर ऊपर जाओ ले 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 जोड़ सही है ना वो ले ले एक हो जाए नीचे का जो पंखे में लेके इस तरह से ओमकार का गुंजन करने से आपके सातों केंद्रों के ऊपर वाइब्रेशन होता है और आपके अंदर एक जीवनी शक्ति जागृत होती है जो आपके शरीर के अंदर आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा देती है। आप अगर डेली 3 से 4 मिनट इस तरह से प्राणाओं का जाप भी करेंगे तो भी आप बहुत सारी बीमारियों से बच पाएंगे। आप हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने जो ध्यान और प्राणायाम और आसन निकाले हैं वो बहुत उन्होंने रिसर्च करने के बाद में उनका उन्होंने निर्माण किया। तो आप लोग भी इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएं और सुखी रहें, स्वस्थ रहें। अपना जो योग और प्राणायाम का जो प्रसाद हमारे महापुरुषों ने दिया है उसको अपने जीवन में आप अपना के और अपना सुखी और आनंदित जीवन जी सकते हैं। आपको अंग्रेजी दवाइयों के चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप योग और प्राणायाम डेली करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपके शरीर के अंदर कोई विजातीय तत्व अगर चला भी जाता है तो उसको आप इन चीज़ों के सहारे ख़त्म कर पाएंगे। तो आसन प्राणायाम की कड़ी में मैंने आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में जानकारी दी और अब मैं आपको बलवान योग के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ जिसका निर्माण माननीय कृष्णकांत जी महाराज ने इसको हर घर तक पहुंचाया सोशल मीडिया के ज़रिए। मेरे को भी सोशल मीडिया के ज़रिए ये योग मिला था। वैसे मैं 15 से 20 साल के योग का साधक रहा हूँ और योग मेरे जीवन में मैंने अपनाया तो मेरे को कोई बीमारी नहीं होती है। मैं सुखी और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। हॉस्पिटल के मेरे को चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। तो आप लोगों को भी मैं यही सजेशन करूँगा, आप अपने बिजी शेड्यूल में से अपने शरीर के लिए आप डेली आधा घंटा निकाल के और आसन और प्राणायाम ज़रूर करें ताकि आपका शरीर स्वस्थ और सुखी रह सके। तो आइए बलवान योग की शुरुआत करते हैं। बलवान योग करने से पहले आपको 2 मिनट प्राणायाम का जाप करना है। अपने हथेलियों को इस तरह से मिला के और कमर को सीधी रखते हुए दो से 3 मिनट इस तरह से आप प्राणायाम का जाप करेंगे। अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव ऊर्जा का ऑरा बनेगा। उसके बाद में बलवान योग की आप शुरुआत करें तो उससे पहले आप एक हो सके तो एक तुलसी का पत्ता अपने मुंह में रख लें और उसको चबाना नहीं है, चूसते रहना है। और देसी गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। उसकी 2 बूंद आप अपनी हथेली में लेके अपने नाक पे दोनों नथनों में उसका नश्य ले लें तो इससे आपको 10 गुना फ़ायदा होगा आपके
स्वास्थ्य में आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आपके शरीर के अंदर और भी कोई रोग होंगे तो वो उससे जल्दी ख़त्म होंगे। और यह चीज़ें आपको नहीं भी मिले तो भी आपको बलवान योग का अभ्यास करना है। बहुत सहज है, सरल है, आपको बस अपने शरीर के साथ में ज़बरदस्ती नहीं करना है। मैं डेली हर स्टेप का 100 बार अभ्यास कर लेता हूँ क्योंकि मेरा अभ्यास है 2 साल का। तो आप अगर बलवान योग की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको अपने शरीर के साथ में ज़बरदस्ती नहीं करना है। प्रत्येक स्टेप को आप 10 या 20 बार करें और धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए 100 तक ले जाएंगे। तो बलवान योग की पहली स्टेप, अपने हाथों को सीधा करके अपनी मुट्ठियों को खोलेंगे और बंद करेंगे। ऊर्जा अंदर, रोग बाहर, ऊर्जा अंदर, रोग बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ये बलवान योग की पहली स्टेप हो गई। बलवान योग की दूसरी स्टेप में आपको अपने हाथों को इस तरह से कर लेना है। पहले आपने इस तरह से किया था, दूसरी स्टेप में आपको इस तरह से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 43 44 45 46 46 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 100 1 2 3 4 7 8। ये बलवान योग की 2 स्टेप हो चुकी है। आपको अपने शरीर के साथ में ज़बरदस्ती कुछ बिल्कुल भी नहीं करना है। यह कोई कसरत नहीं है, आपके शरीर के अंदर सोई हुई चेतना को जगाने वाला योग है। तो आप शुरुआत में जितना आपको सहज लगे उतने से आप शुरुआत करें। आप 10-10 से करें, 20-20 से करें, 25-25 से करें, जितना आप सहन कर पाएँ उतनी ही इस ऊर्जा को छेड़ें ताकि आपको कोई हानि नहीं हो इससे। यानी आपको अपने शरीर के साथ में ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना है। बलवान योग की 2 स्टेप हो चुकी है। तीसरी स्टेप, आपको अपने हाथ को इस तरह से करके और अपनी कंधों को इस तरह से चलाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 चौथी स्टेप इस हाथ से करेंगे, वही जो हमने इस हाथ से की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 आपके शरीर के अंदर से रोम रोम से पसीना निकलेगा। इससे आगे की स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 34 35 36 37 38 39 40 41
आठवें स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 बैकग्राउंड अब आगे की स्टेप के अंदर आपको अपने अंगूठे को अंदर रखना है और अपनी मुट्ठी को बंद करना है। आपको इस तरह से चलाना है। 1 2 3 4 5 6 20 21 22 23 24 25 पहले आपने इस तरह से चलाया था अपने पंजों को, अब ऊपर की तरफ इस तरह से चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 अब आगे की स्टेप ध्यान रहे, इस अंगूठे को आपको अंदर रखना है और अपनी मुट्ठी को बंद रखना है। अब आपको इस तरह से अपनी मुट्ठी को घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 पहले आपने इस तरह से चलाया था मुट्ठियों को, अब इस तरह से चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25 26 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 अब बलवान योग की लास्ट मुद्रा है, गोरक्ष मुद्रा बोलते हैं इसको। आपको अपनी मुट्ठी को इस तरह से बंद करना है, दोनों मुट्ठियों को आपस में मिलाना है, दोनों अंगूठों को भी आपको इस तरह से मिलाना है और आपको इस तरह से इसको चलाना है। ध्यान रहे ये इस तरह से खुलना नहीं चाहिए अंगूठा और मुट्ठियाँ। और इसके साथ में मैं
ब्राह्मणी प्राणायाम भी करता रहूँगा। आपको शुरुआत में प्राणायाम इसके साथ में नहीं करना है। ये बलवान योग की पहला स्टेप की सारी मुद्राएं हो चुकी है। अब आपको अपने हाथों को इस तरह के आगे और पीछे ले जाते हुए आपको ताली बजाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 58 60 65 तो ये बलवान योग पसीना निकल चुका है, आप देख पा रहे हैं। तो इस बलवान योग को आपको डेली इसका अभ्यास करना है और इसका अभ्यास करने से आपके शरीर के अंदर जो आपकी जीवनी शक्ति है उसका विकास होगा और आपका शरीर में अगर कोई भी रोग है तो उस रोग को ये बलवान योग करने से धीरे धीरे वो निवृत्त हो जाएगा। आपके अंदर की जो सोई हुई चेतना है वो धीरे धीरे इससे जागृत होती है बलवान योग से। तो सहज है, सरल है। जो लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं उनको स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ है। आप सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब पर जाके बलवान योग सर्च करके उसके वीडियो देख सकते हैं। और कृष्णकांत जी डेली फेसबुक के ऊपर लाइव आते हैं, लाइव भी वो योगा क्लास लोगों को देते हैं। उनकी सेवाएं अद्भुत है, अकल्पनीय है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। योग और प्राणायाम से संबंधित वीडियो मैं इस चैनल पर डालता रहता हूं। साथ ही घंटी वाले बटन को भी आप दबा लें ताकि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। बताने के लिए बहुत कुछ है मगर वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। 24 मिनट का ये वीडियो हो चुका है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े। आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है और हम उससे दुगने उत्साह से और भी आपको अच्छी जानकारी देने के लिए उत्सुक होते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।